औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वेक्टर एनालिसिस का, वेक्टर एंड टेंसर का हम चैप्टर 6, एक बुक के में चैप्टर 6 है, वो दूसरी बुक में चैप्टर 7 है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसमें जौन सा आज हमने सीखना है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन और कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन और क्या कौन सा लास्ट पे लैप्लेसियन ऑफ वेक्टर फंक्शन। लेकिन ये पता ना, जो भी हम फार्मूला जो भी, मतलब मैं टॉपिक का चले वर्ड बोल देता हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि टॉपिक कोई यहाँ पे हमने इस तरह मतलब लिखना है, कोई डिस्कस करना है, मतलब वो मतलब कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में करना है। मैंने आपको पेज सेंड किए, कोई 3 के 4 पेज सेंड किए। आखिर पे जो पेज सेंड किए है ना, रिकॉर्डिंग याद ही, आखिर पे जो पेज सेंड किया है वो इस बुक का पेज है, जिसको हमने जो आप मेजोरिटी स्टूडेंट्स के पास है, हम इसी को की तरतीब से हम इसको करेंगे। लेकिन एडिशनल हम किया करेंगे, क्योंकि इसमें जरा जैसे कोई कई जैसे फार्मूलाज प्रूव नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो नेसेसरी हैं, जो यहाँ पे नहीं है, वो हम करेंगे। बाकी हम इसको तरतीब से करेंगे। देखें, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे अब आगे कोई 3-4 प्रूव है, फिर उसके बाद आगे प्रॉपरली क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट पे जो पेज सेंड किया है ना, उसमें वो चारों के प्रूफ जो करने हैं ना, इस बुक वाले ने वो लिखे हुए हैं बस। यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई फंक्शन डेल फाई, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, इस तरह कर्ल ऑफ वेक्टर, ये वो चारों उसने जो प्रूव करने हैं वो जस्ट लिखे हुए हैं, प्रूव नहीं किए हुए। असल में वो प्रूव करेंगे, करने इसलिए नेसेसरी है, फिर आगे क्वेश्चन वगैरह में उन्होंने बड़ा यूज होना है, वो जिस तरह से हमने प्रूव करना है क्वेश्चन में ऐसे इस तरह की वर्किंग करनी पड़ेगी कई जगहों पे, इसलिए वो नेसेसरी है हमारा। और पेपर में जैसे प्रूव आते भी प्रूव है। आपको जो उनसे पेज सेंड किए, तो उसको 3 सेंड किए कि 2 सेंड किए, पर उसका जो उनसा जहाँ पे वो है जी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, और इसका आखिर पे सेंड किया था, इसमें 4 फार्मूलाज दिए हुए, ठीक है, यानी वो प्रूव नहीं किया। बाकी मच्छी अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली। अच्छा यार, वो जो कॉल म्यूट के उसके लिए उसके लिए मैंने किया था वो यार, ये फिर आप, मैं भी फैमिली में एक शादी में बिजी हो गया था, फिर आपसे कोऑर्डिनेट नहीं किया। अभी अगर बता सकते हैं तो मुझे, मैं अगर ऑल म्यूट करूँ तो क्या म्यूट हो जाएंगे ऐसे? ये जो ऑल म्यूट सामने नजर आ रहा है, बता दें, ये मुझे यार बिल्कुल ये चीज़ें सीखनी है। अरे आप म्यूट ना करें साजी, क्वेश्चन भी तो करना पड़ता है ना, फिर मसला बनेगा। तो फिर कैसे, क्या फिर क्या कह रहे हैं म्यूट, फिर बताएं। फिर आप अच्छा स्टूडेंट, फिर आप ये है कि आप माशाल्लाह मशहूर हैं यार, आप ना संजीदगी से आप लेक्चर, खामोशी से अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। होता भी ऐसी है, खामोशी से अगर लेक्चर सुने तो तभी ज़्यादा फायदा होना है। ठीक, बाकी बीच में जो क्वेश्चनिंग आंसर तो वो मैं कहता हूँ वो सिर्फ उससे भी बल्कि एक प्लस पॉइंट है, लेकिन बीच में ऐसा नहीं कि वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी। क्या जी एक्सप्रेशन कौन सा चैप्टर, कैसे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट वाला जैसे चैप्टर है। चलो पहले करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। हमने सीखना है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस, एक्सप्रेशन ऑफ कर्ल, एक्सप्रेशन ऑफ लैप्लेसियन। ठीक, जो भी मतलब हम कर रहे होते हैं फार्मूला, वो इन कर रहे होते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, वो स्केलर फंक्शन का होता है। बाकी जो डाइवर्जेंस और कर्ल होता है वो वेक्टर फंक्शन का होता है। इसी तरह जो सा लैप्लेसियन है वो भी मतलब वो स्केलर का होता है। अच्छा, लेकिन उसमें वेक्टर का दोबारा ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये तो बात होगी ना कि जब ग्रेडियंट करना है वो आप स्केलर फंक्शन है, डाइवर्जेंस आप वेक्टर फंक्शन होगा, कर्ल आप वेक्टर फंक्शन होगा, और लैप्लेसियन एक किस्म का वेक्टर का ही क्या वो स्केलर का होता है। अच्छा अब ये जो भी मैंने ये जैसे चारों कोई बोले हैं वो इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट हम कर, इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, मिनिमल सिंपल कर्वीलिनियर में भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। देखिए अब जो ग्रेडियंट का क्या होता है, ये जैसे आपको पता है डेल को, जैसे ये क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब यहाँ पे चाहे फंक्शन साई लिख दें, फाई लिख दें, मतलब ये स्केलर फंक्शन है जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है, u1 u2 u3 पे। ठीक है, यानी ये अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में जो फंक्शन हमने लिया होगा
वो u1 u2 u3 पे डिपेंड कर रहा है, ये हम समझ लो, ठीक है। तो अब हमें क्या है इसके आंसर में फाइंड करना है, इसका फार्मूला फाइंड करना है। अब जैसे पिछले चैप्टर 5, 6, 4 वगैरह वो आप लोगों ने जैसे किए होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या यहाँ पे जस्ट फार्मूला उसका, यहाँ पे क्या कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में वो मैं वो कोड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट जो सा चैप्टर 4, 5 है ना, पीछे जो चैप्टर मतलब जो सिंपल कर्वीलिनियर से पहले हमें ग्रेडियंट के फार्मूले का पता था, वो आई जे के की फॉर्म में होता है। मतलब एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन के साथ आई प्लस वाई की रिस्पेक्ट से, मतलब ये डेल का पूरा फार्मूला होता है। ये मतलब ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है। तो ये इसको यूं लिखते हैं, मतलब ये होता है पार्शियल, मतलब इसका पूरा फार्मूला होता है एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन फिर वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, ठीक है। वो कौन सा वो कौन से वाले में, सिंपल और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। तो यानी यहाँ पे अब यूं क्या वक्ती तौर पे हम आंसर लेट करेंगे, यानी ये फार्मूला प्रूव करने के लिए कोई भी इसमें यहाँ पे लेट कर, यहाँ पे वन लेट कर सकते हैं, ठीक है, F1 लेट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी इस बुक में भी ना कहीं आगे जाके एक्सरसाइज नहीं हुआ है, यानी जो जैसे यहाँ पे फार्मूला है ना, जैसे मैंने बोला यहाँ पर उसने एक किस्म का किए हुए नहीं है, वो कहीं आगे जाके क्वेश्चन उसने बीच में बना, कहीं आगे जाके क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन वैसे करके, ठीक। तो जैसे हमने ये फार्मूले ये पहले किए होंगे तो अब आगे क्वेश्चन करने ज्यादा इजी हो जाएंगे। ये F2 E2 F3 E3, मतलब ये कि यहाँ पे आप देखना है यहाँ पे क्या होता है, ठीक। जिस ये मैं वो रेक्टेंगुलर वाला इधर जरा लिखता हूँ ताकि आपको रेक्टेंगुलर के साथ वाला फार्मूला आपके माइंड में हो तो आपको जरा इजी हो, ठीक। जो डेल होता है ना, डेल डेल रेक्टेंगुलर में ऐसे होता है डेल, ये डेल ये कहता है एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, मतलब कोई भी जैसे फाई फंक्शन है साई है के साथ आई लिखना है, यहाँ पे जे लिखना है, उसकी वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, और फिर क्या है साथ क्या है उस फंक्शन चाहे फाई हो चाहे साई हो, ठीक। ये नहीं रेक्टेंगुलर में बेसिकली एक तो आई जे के यूज हो गए हैं एक्चुअली। अब असल में आप रेक्टेंगुलर से आप जैसे हम बड़े हो गए तो अब हम एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये अलीना नाम की कोई लड़की है, इसको रिमूव कर दें सर, ये हमारी क्लास की नहीं है। कौन है कौन है? अलीना। अच्छा, इसको रिमूव मैं कैसे करना है? अब इसमें मैं क्या मोर में जाऊं? मोर में सेटिंग में जाएं सर, किस पे जाऊं? सेटिंग में जाएं सर। ये नहीं, मोर में आ गया रिमूव, ये उसके साथ रिमूव कर मोर दें, की ऑप्शन थी, ये रिमूव कर दें सर। ये ऐसे कैसे आ गया ये फिर यार ये आज लाजमी मुझे आपने सिखाना है। इसमें क्या आ रहा है जी? ठीक है सर, हो गए रिमूव, हो गया, ये हो गई सर। वेरी गुड। तो ये कोई सबमिट की बात कर रहा है इधर कुछ, वेरी गुड। चलो ये फिर शायद उसने कोई मैसेज ऐसा पाया कि नेक्स्ट टाइम ये इसको में ये ऐड नहीं हो गया, चलो। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ये ऐसे होता है, मतलब ये है कि अब जब हम ऑर्थोगोनल में मतलब जो होता है ना, जैसे वो होता है कौन से रेक्टेंगुलर में जो फंक्शन होता है ना वो एक्स वाई जेड का होता है, और वो उसमें यानी आई जे के बेसिकली वेक्टर जैसे मतलब यानी उसका ये आई जे के में वेक्टर बनता था। अब रेक्टेंगुलर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में E1 E2 जैसे E3 अब आपने ये हदीस की तरह समझ लेना। अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पे क्या है, उसका तो फार्मूला में याद है ना, अब हम यही देखना चाहते हैं, ठीक। अब जैसे बच्चे बोला ना कि ये जैसे ये फंक्शन ये वाला है ना कौन सा फाई फंक्शन, जो भी फाई जैसे यहाँ पर मैंने साई लिखा, वहां पे फाई लिखा, नाम कोई भी रख सकते हैं। जैसे उसमें हम आर की भी अगर जरूरत पड़े ना रेक्टेंगुलर में, वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सिंपल ये आर होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो आर होता है ना वो एक किस्म का हमें वो समझना होता है कि वो U1 U2 U3 पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक। जैसे देखें ना कई बार जैसे स्टार्टिंग में भी इसकी हमें जरूरत पड़ी थी ऐसे, जैसे वो U1 U2 U3 पे अगर डिपेंड करता हो, वो सबसे पहले भी जो जैसे एक दो टॉपिक किए थे, U1 U2 U3 भी लिख सकते हैं, VU भी लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? डिफरेंशियल देखो ना, डिफरेंशियल का कई बार इस तरह किया आपने, तो ये बन जाएगा उसकी पहले की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, पहले की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, ये R की U1 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, या साथ उसका डिफरेंशियल आएगा, और साथ क्या आएगा R की U2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, साथ क्या आएगा डिफरेंशियल ऑफ U2, प्लस क्या आएगा R की U3 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, साथ क्या आएगा डिफरेंशियल ऑफ U3। बाकी अब देखना जैसे डेली करते हैं, अब ये चीजें ऐसे हमें सोए उठते बैठते याद होनी चाहिए।
ये किसकी इक्वल होता है, H1E1 की इक्वल होता है। ये अब याद होना चाहिए, ये वाला H1E1 की इक्वल होता है, ये होता है H2E2 की इक्वल होता है। ये चीजें अब हमें याद नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। अब ये 2-3 दफा हमने किया इस तरह की चीजें, ठीक है। E1 को बेशक इधर आगे लिख दें, प्लस ये क्या आएगा H2E2 को आगे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये 2-3 दफा इस तरह का कर चुके हैं डिफरेंशियल। यूं कहें कि कर्वी लीनियर में डी आर का डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए। टाइम ना हो तो बेशक ये डी आर डायरेक्ट ऐसे लिख दें, ठीक, पता होना चाहिए, ठीक। समटाइम वो टाइम ना हो तो इस तरह डायरेक्ट लिखना हमें आना चाहिए, ठीक। कौन से वो कौन से कोऑर्डिनेट में, कर्वीलिनियर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में। बाकी असल में कुछ पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है, वो अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ। ये मैंने सिर्फ जस्ट रेफरेंस दिया है, यानी इसको यूज नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद डिफरेंशियल ऑफ आर, डिफरेंशियल ऑफ आर का फार्मूला देखें क्या होता है। देखें डिफरेंशियल ऑफ आर का फार्मूला होता है, ये पीछे चैप्टर 5 वगैरह में, अब आपने ये थोड़े से आपको भूले होंगे शायद, ठीक। चले अगर नहीं भी किया तो चले मैं इधर लिख देता हूँ। डिफरेंशियल ऑफ आर का फार्मूला होता है डेल ऑफ स्केलर फंक्शन डॉट डी आर, ठीक, डॉट क्या आएगा डी आर। यानी अब ये बेसिकली इन दोनों का डॉट जो है डिफरेंशियल ऑफ आर की इक्वल होता है। यहाँ पे फंक्शन कोई भी रख सकते हैं, साई रख सकते हैं, पाई रख सकते हैं, जो भी, ठीक। मतलब क्या है, किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट डॉट डी आर जो सा है वो क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ क्या मतलब है, डिफरेंशियल ऑफ आर इज इक्वल टू डेल फाई डॉट क्या है जी डी आर। मैंने उल्ट तो नहीं देख दिया जी, जी नहीं, वो सेम चीज दोनों साइड पे तो नहीं होनी चाहिए, हो जाते हैं इंसान से को बात हो। सर डी आर की जगह डी साई है, क्या इक्वल्स से पहले। जी 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 हाँ, ये किसी फंक्शन का कोई किसी फंक्शन का मुकम्मल डिफरेंशियल, जैसे देखें ना स्टार्ट में हमने ये कंसिडर किया है कि जो सा फंक्शन है जिसका हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है वो u1 u2 u3 पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर अभी हम ये f1 f2 f3 हमने सोचा है, ये अब बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे क्या होने चाहिए। तो अब जैसे देखें वो जो सा जिस फंक्शन का हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है उसका बेसिकली टोटल डिफरेंशियल, जिस फंक्शन का हमें वो ग्रेडियंट फाइंड उसका टोटल डिफरेंशियल। अब ये फार्मूला है, किसी जिस फंक्शन का भी हमें टोटल डिफरेंशियल फाइंड करना है, डिफरेंशियल फाइंड करना है उसका डेल डॉट डी आर, ठीक। वो जैसे देखें वो गलती से ऐसे इंसान का, चलिए आखिर इंसान है, चले अब देखें ये भी ये हमने लेट किया है और ये हमने फाइंड किया है, मतलब उसका फार्मूला में जैसे दो तीन लेक्चर में हमने किया है, जैसे कहा कि डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। अब इन दोनों को डॉट करते हैं और वर्बली कर लेते हैं डॉट, जैसे अब आपको पता है ना आई वाले आपस वो E1 वाले आपस में डॉट होंगे, E2 वाले आपस में डॉट होंगे, बाकी के साथ जीरो हो जाता है ना। इन दोनों को जब डॉट करना है ना, वरना तो ऐसे पूरा ब्रैकेट में डॉट है ना, तो वो E1 वाला सिर्फ E1 वाले के साथ डॉट होना है, तो E2 के साथ जीरो आ जाएगा, लिहाजा ये इसके साथ होगा और दूसरे के साथ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, मतलब वहां पे F1 उनके साथ आ जाएगा, E1 डॉट E1 1 आ जाएगा, सेम वालों को डॉट करके 1 आ जाता है, ये बन जाएगा H1, ठीक, क्या आएगा F1 DU1, उन दोनों को जब पूरों को सारों को डॉट करना, इस तरह वो E1 वाले आपस में डॉट होकर 1 हो गया। अब E2 वाले E1 को E2 के साथ करने की जरूरत नहीं, E1 को E3 के साथ भी करने की जरूरत नहीं, इस तरह ये क्या आएगा F2 H2F2 DU2 प्लस क्या आएगा F3 DU3। देखिए ये आ गया डिफरेंशियल ऑफ साई, ठीक, जो भी फंक्शन का नाम साई रखा था यस। अच्छा अब जैसे स्टार्ट में सोचा था कि ये साई जो है जो भी बताया ना कि इससे कर्वीलिनियर में जो अब हमने फंक्शन वगैरह लेट करना होता है वो ये समझना होता है कि u1 u2 u3 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, बट वी नो ऐसे नहीं देते हैं फिर, मतलब उसको कैसे क्या वो साई जो है वो u1 u2 u3 पे डेफिनेटली डिपेंड करता है कर्वीलिनियर में, ठीक है। वो अगर लिखना चाहे लिख भी सकते हैं ऐसे, जरा इजी हो जाएगा, ठीक है।
अब इस रेफरेंस से अगर देखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली साइज जो है ना वो जिसका हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है वो u1 u2 u3 पे डिपेंड करता होगा। तो इसका डिफरेंशियल उस सेंस में वो कैलकुलस में जैसे हम करते हैं, जहां वहां पे जैसे r को भी किया था, ठीक, डिफरेंशियल ऑफ साई, ठीक है, ये लिख के भी कर सकते हैं, लिख के बगैर भी कर सकते हैं, वी नो लिख सकते हैं, बट वी नो, ठीक। डिफरेंशियल साई किस क्या होगा, उस साई की r की साई की u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, साथ क्या आएगा du1। ये जैसे देखें ना, ये साई इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। जैसे क्या साई की u2 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, साथ क्या आएगा du2, प्लस क्या आएगा साई की u3 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, साथ क्या आएगा du3। इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और उसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जैसे यानी ये भी तो एक फार्मूला है ना, डेल साई डॉट डी आर, उधर से हमें ये मिला, वो बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल ऑफ साई, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ साई का एक ये फार्मूला मिला और एक डिफरेंशियल ऑफ साई का एक हमें फार्मूला पहले से पता है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मतलब क्या देखें, ये du1 उधर भी du1 है, मतलब रिलेटिंग टर्म्स को कंपेयर करना है, रिलेटिंग टर्म्स को कंपेयर करेंगे, du1 आपस में कंपेयर, जैसे वो सेम मतलब दोनों को इक्वल रख के वो कंपेयर करेंगे, du1 du2 du3। तो du1 को कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला जो बन जाएगा, ये बन जाएगा f, फाइनली डायरेक्ट ही कर लेते, टाइम बचा लेते, फिर और भी करना, हमें f1 f2 f3 फाइंड करना है, मतलब कौन सा ये वाला किसकी इक्वल होगा, h1 f1 की इक्वल होगा, तो डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं f1, यानी कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो इस तरह से f1 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मैं चलो एक में मैं लिख देता हूँ, एक में यूं करके ऐसे, एक में यूं करके ऐसे, ठीक है। तो यहां से f1 की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, f1 की वैल्यू मिल जाएगी ऐसे, ये बन जाएगा 1/h साई की u1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, बाकियों में सिमिलरली लिख देते हैं, मतलब देखो ना, इसका जो ये वाला है ना, वो वहां पे क्या है, h1 और f1 है, मतलब वो du1 को कंपेयर किया, ठीक है, ज्यादा ये उसकी को रखेंगे तो f1, हमें हमारा टारगेट है, शुरू में जैसे हमने बात की, हमें हमारा टारगेट है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, इस तरह f2 मतलब हमें फाइंड डिटरमिन करना है f1 f2 f3, ठीक है। तो ये हो गया f1, इसी तरह से f2 क्या बन जाएगा, f2 बन जाएगा 1/h, ठीक, h1 था, ठीक, और ये आएगा h2 और ये क्या आएगा, डिफरेंशियल ऑफ साई h u2 के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, इसी तरह से 3 बना देगा, ठीक, इसी तरह से क्या आएगा f3 क्या आएगा, साई की 1/h3 साई की u3 की रिस्पेक्ट, हैंस पता क्या चला, डेल साई वो जो सा हमने स्टार्ट में लेट किया था f1 e1 f2 e2, बेसिकली टारगेट ये था कि f1 f2 f3 डिटरमिन करने थे, वो हमने कर लिए। क्या पता चला कि इसका f1 की क्या वैल्यू मिली, 1/h1 साई की किसकी रिस्पेक्ट डेरिवेशन, u1 के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, और साथ e1 पहले से हमने वजह से वेक्टर लेट करना किया ना खुद, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, बेशक e1 इधर भी लिख सकते हैं, तो उसमें इतना कोई मैटर नहीं, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस क्या आएगा 1/h2 साई की u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, साथ क्या आएगा e2, इस तरह से 3 वाला आएगा 1/h3 साई की u3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, साथ क्या आएगा e3। असल में हमें डेल का क्या साई, यहाँ से जो भी यहाँ पे साई लिखे हैं, यहाँ पे साई आएगा, यहाँ पे साई आएगा, यहाँ पे साई आएगा, ये यूं है कि डेल का इसमें ये फार्मूला है, कर्वीलिनियर में डेल का, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर में डेल का ये फार्मूला है, रेक्टेंगुलर में डेल का जो फार्मूला होता है, जैसे मैंने आपको साइड में बताया, रेफरेंस दिया कि आप सिर्फ वो यूज नहीं करना, जैसे आपको पता होना चाहिए, उसमें ये फार्मूला होता है x की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन के साथ आई, ये तो इधर जो भी आएगा बाद की बात है ना, वो तो बाद की बात है ना, मतलब डेल का अपना फार्मूला ये होता है। इस तरह यहाँ पे क्या होता है, j के साथ y की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, k के साथ z की रिस्पेक्ट, ये डेल का फार्मूला है रेक्टेंगुलर में। तो यहाँ पे अब हमें ये पता चला डेल साई का जब ये फार्मूला है, तो डेल का क्या फार्मूला बन गया, साई को यहाँ से छोड़ देंगे, यानी ऑर्थोगोनल में डेल हमें पता चल गया, क्या उसका फार्मूला मिला, यानी ग्रेडियंट इसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, यानी आप साई जैसे इधर से छोड़ा है, उधर से भी हम छोड़ देंगे, वो जब जो भी लिखेंगे साई लिखेंगे फाई, वो फंक्शन की मन होगा, वो आपको e1 फिर इधर लिखना ज्यादा ठीक है, जब फंक्शन नहीं है लिखा हुआ, फंक्शन लिखा फिर तो आगे ठीक है ना,
फंक्शन अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर हमें यहाँ पे वो लिखना ज़्यादा अच्छा। जैसे वहाँ पे मैंने आई वगैरह देखें शुरू में लिखे, ठीक ऊपर, ठीक। जब फंक्शन लिखा हुआ फिर चले आगे, ये u1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, ये तो फंक्शन बाद की बात है, जैसे वहां से ऊपर से छोड़ा हमने, ठीक। जी ये किसका फार्मूला है, मतलब डेल का फार्मूला है ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में। इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म भी है जो कि कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी हमें जरूरत पड़ती है, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये तो मैंने बताया रेक्टेंगुलर में, हमने रेक्टेंगुलर के पैरेलल कर्वी लीनियर में डेल का फार्मूला सीखा। आगे जो भी स्केलर फंक्शन कोई फाई होगा साई होगा वो क्वेश्चन में जो भी बना वो साथ लिख देना, ठीक। अब इसके अल्टरनेट फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। देखें ये आपको पता होना चाहिए अलग से। मैंने आपको बताया एक छोटा सा क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में, एक छोटा सा क्वेश्चन किया था। देखें ये देखा ना, E1 ओवर H1 डेल U1 के इक्वल होता है। E1 किसके इक्वल होता है, डेल U1 के इक्वल होता है। यानी इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पेजेस सेंड किए ना, उसमें चले आपके पास वहां पे है भी नीचे, ठीक। देखें यानी इसका डेल साई का फार्मूला तो डेल साई का ये है, नीचे सिर्फ डेल का फार्मूला बताया। अब डेल साई का अब एक अल्टरनेट फॉर्म क्या है जी, E1 ओवर H1 वो क्या होगा, डेल U। ये यूं कह सकते हैं साई की U1 की रेस्पेक्ट डेरिवेशन साथ क्या होगा डेल U1। मतलब क्या है, ये किसकी जगह मैंने लिखा है E1 ओवर H1 की जगह, E1 ओवर H1 जो है वो किसकी होता है, डेल U1 की इक्वल। इस तरह E2 ओवर H2 डेल U2 की इक्वल होता है। अब ये जगह ना छोटे छोटे फार्मूला जरा कोशिश करनी है कि ये मैं कोशिश करूंगा आज ना आपको ऐसे बोर्ड पे रात को टाइम निकाल के ना इस तरह के जो इस तरह के डेली मतलब 12-14 फार्मूले यूज हो रहे हैं ना वो छोटे छोटे लेकर दोनों पेजेस पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक, जो आप जैसे हर रोज यूज करते हैं, ठीक। तो ये मतलब आपको वैसे याद लेकर चलो मैं भी आपको इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगा, ठीक। तो ये क्या आएगा E2 ओवर H2 क्या आएगा डेल U2, ठीक। ये आएगा, ये क्या आएगा साई और से वो E2 ओवर H2 क्या आएगा डेल U2। इस तरह क्या आएगा, यानी ये इसका एक अल्टरनेट फॉर्म भी कभी कभी यूज करनी पड़ती है, ठीक, डेल U3। यानी ग्रेडियंट फाइंड करने का ये फार्मूला याद रखना है। सम टाइम हमें ये भी याद करना पड़ेगा। बाकी डेल का सिर्फ डेल का फार्मूला ऑर्थोगोनल कॉम्बिनेटरियल कोऑर्डिनेट में मतलब वो तो फाई साई तो साथ आना ही आना है, जो सिर्फ डेल का फार्मूला भी याद होना चाहिए और रेक्टेंगुलर में सिर्फ ऊपर वाला है। अब हम करते हैं अगर आपने स्क्रीनशॉट चले आपको मैंने पेज भी सेंड कर देता हूँ, अगर आपने लेने हो तो स्क्रीनशॉट भी मतलब ले लिया करें। नेक्स्ट हमें एक्सप्रेशन ऑफ दफा इस पर रीड ग्रेडियंट ग्रेडियंट हो गया एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। जो था ग्रेडियंट जो था वो हमने स्केलर का करना होता है, ग्रेडियंट जो करना होता है स्केलर फंक्शन का करना होता है, डाइवर्जेंस कर्ल जो है ना वो वेक्टर फंक्शन का करना होता है। तो ये अब वो किस तरह हम लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे डेल डॉट ए वेक्टर ऐसे ऐसे बेसिकली ये इसकी एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट। मतलब इसमें जैसे आप बता दें जब अब हम इस चैप्टर में जो वेक्टर है वो भी E1 E2 E3 सेंस में होगा, मतलब उस फॉर्म में होगा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट, उसके यूनिट वेक्टर वगैरह वो यूज होंगे, यानी आई को वगैरह को भूल गए, ठीक है। तो अब इसका जो सा ए वेक्टर अपने पास सिलेक्ट करेंगे तो A1 E1, ठीक। देखिए ये हम फाइंड करना चाहते हैं जिसका काम होता है डेल डॉट, डेल का अपना फार्मूला आपको पता चल गया वो है, डेल का अपना फार्मूला वो है। देखें ये क्या है जी, डेल डॉट ए। देखें अब जैसे क्या है अपने पास ए लेट करते हैं, जैसे जरूरत पड़ टाइम हो तो लिख लेते नहीं तो अंडरस्टूड की बात है। वो क्या है A1 E1, ठीक।
यानी वेक्टर को लेट कर रहे हैं। अपने पास से वेक्टर को जब लेट करना है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में हमें कैसे लेट करना है, ऐसे a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3, ठीक है लेट गया। अब देखें डेल डॉट ए करना है, ये पूरा वेक्टर है तो वो उसके तीनों टुकड़ों के साथ डॉट होगा, तीनों टुकड़ों के साथ डॉट होगा, तीनों टुकड़ों के साथ, मतलब क्या डेल डॉट a1 e1। अब देखें ना जब वो वेक्टर डॉट या क्रॉस वेक्टर्स में होने होती है, बाकी उसका कोई नंबर या कोई स्केलर वैल्यू लिखी वो जब बीच में लिखी हो या साइड पे हो जाती है, मतलब उसका कोई इसमें डॉट या क्रॉस में कोई वो उसका जो है ना वो एक्शन नहीं होता, ठीक है, यानी उसका कोई मतलब वहाँ पे यानी वो यूजफुल नहीं, मतलब उसका कोई काम नहीं वहाँ पे, ठीक है। यानी इसने जहाँ साइड पे हो जाती है, वेक्टर बेसिकली ये दो है, यूँ कह सकते हैं बस, यानी वेक्टर ये नहीं है, इस वजह से वेक्टर है। वेक्टर सिर्फ इन दो वेक्टर में डॉट में ये बात साइड पे हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये देखें प्लस, ठीक है। अब वो लेकिन वो डॉट क्रॉस में ना ये वो होता है ना जैसे ये असल में एक ऑपरेटर वेक्टर है, यानी अब इसमें ऐसे नहीं साइड पे हो जाएगा, उसके लिए अब देखें कब ये वर्किंग करते हैं, वर्क करने का मतलब बेसिकली वेक्टर ये है इसके यहाँ पे। चलिए अब आप ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a2 e2, ठीक, a2 e2 प्लस क्या आएगा डेल डॉट क्या आएगा a3 e3। चलो अब देखें इसमें ना ये तीनों की जो डॉट है ना वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। उसके लिए एक को डिटेल में करते हैं, बाकी का फिर बाय सिमेट्री हम लिख लेंगे। एक को हम डिटेल में करते हैं, सीखते हैं, उसके आंसर से यानी बाय सिमेट्री हम लिखेंगे। इस तरह कर्ल के फार्मूले में भी इस तरह हमने करना है, इस तरह लैप्लेसियन के फार्मूले में भी हमने ऐसे करना है। चलो ये वो भी छोटा सा जैसे एक को लेकिन वो चले था ही छोटा सा, इसमें अब एक में काफी लंबी वर्किंग है इसकी, यानी जस्ट इसको पहले फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए बीच में पहले ये फाइंड कर लेते हैं, इसके आंसर से बाकी फिर हम बाकियों का आंसर बाय सिमेट्री लिख लेंगे। देखें ये जैसे अभी अभी कुछ फार्मूले यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, देखें E1 ओवर H1, ठीक है, वो किसकी इक्वल होता है, डेल U1 की इक्वल होता है। देखें E1 और H1 डेल U1 की इक्वल होता है, E2 और H2 डेल U2 की। ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आपको एक पेजेस पे 2 पेजेस पे मैं लिख के सेंड करूंगा, आप यूज तो हम कर रहे हैं डेली। दादा ये जो होता है ना E1, ठीक है, और वो जो जैसे E1 डॉट E1 1 की इक्वल होता है, E1 किसकी इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, E2 क्रॉस E3 की इक्वल होता है। E1 किसकी इक्वल होता है, यानी यहाँ पे अब इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा, हमें जरूरत ऐसी है, ठीक है। ये आएगा E1 की जगह हम लिख देंगे E2 क्रॉस E3, ये अब E1 की जगह मैं लिख, ये मैंने E1 की जगह लिखा, यानी बेसिकली E1 इसके इक्वल होता है वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में, ये वाला यूनिट वेक्टर इन दो के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, हमें जरूरत ऐसी है, ठीक है। बाकी अभी जो फार्मूले आपको वहां पे वो टर्न करके मैंने दिखाया, क्या डेल डॉट ए। आप देखें इसका भी जैसे वहां पे बात हुई, ये क्या जी, क्या जी ये क्या जी, ये तो A1 है, हाँ ये वेक्टर गलती से बैठ गया, वेक्टर तो था ना जब वो पूरा ई वगैरह की वजह से, अब वो सिर्फ उसका एक टुकड़ा बीच में दिया, ये खुद वेक्टर नहीं है, ठीक। तो ये क्या आना था, इसकी जगह का डेल U1 डेल U2 ओवर H2, डेल U2 ओवर H2, और ये आएगा डेल U3 ओवर क्या आएगा, नहीं ओवर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, वहां पे ओवर में है तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा H2 डेल U2, H2 डेल U2, तो ये क्या आएगा क्रॉस क्या आएगा H3 क्रॉस क्या H3 डेल U3। अच्छा देखें जैसे बात हम करते हैं वो, अच्छा ये वो मैसेज इसने दिया है वो 30 मिनट्स वाला, तो ये 40 मिनट्स में इसने एंड कर देना होता है, कुछ आपको है कॉन्सेप्ट, या आज नहीं एंड करते हैं आखिरी पे 2 मिनट की लेके चले, अच्छा एंड करके फौरन आपने आ जाना है, फौरन आ जाना आपने, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ फौरन आ जाना आपने, वो जैसे 30 मिनट का जैसे मैसेज देता है।